एक जानने वाले तो बाद में बने थे, उन्होंने निकाह का पैगाम भेजा किसी हमारे रिश्तेदार खातून को। तो वो जो रिश्तेदार खातून थी, उनके वालिदैन ने मुझे दरमियान में डाला कि ज़रा इसकी इंक्वायरी करो, इस बंदे की। दाढ़ी भी थी और माशाल्लाह उन साहब की टोपी भी थी, और तबलीग में भी कभी कभार वक्त लगा लिया करते थे। तो मुझे भेजा इंक्वायरी के लिए। तो मैं उनको जानता था, दीनी हलकों में उनका उठना बैठना था। तो हमने जब उनसे इंटरव्यू, नमाज भी नजर आते थे पढ़ते हुए, तो मैंने उनसे पूछा, भाई आपने माशाल्लाह पैगाम भेजा है, रखेंगे कहाँ? तो आपका फ्लैट तो बहुत छोटा है, इसमें आपके वालिदैन रहते हैं, आप खुद भी रहते हैं, तो बेगम को कहाँ रखेंगे? इतने छोटे फ्लैट में तो वो लोग रहने के आदी नहीं है। उसने कहा वो कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, वो मैं इंतजाम, बोलो भाई कर लूंगा। तो मामलात में ऐसा बोलो ना भाई नहीं चलता। क्या कर लोगे अभी बताओ भाई? भाई कर लेगा अल्लाह। आप खुद ही तो बयान में कहते हैं कि अगर फकीर हो गए तो शादी के बाद अल्लाह अपने फजल से गनी कर देगा। क्या कर देगा अल्लाह अपने फजल से? भाई अल्लाह तो की मदद तो होगी, लेकिन जब हम मामला किसी से करेंगे तो ग्राउंड रियलिटी को देखेंगे। वो आपके लिए है कि आप अल्लाह पे तवक्कुल करें, क्योंकि आपका ईमान किस लेवल का है ये आप जाने, अल्लाह जाने। हमें नहीं पता, हमें नहीं पता कि आप में कितना तवक्कुल है। आप जो अल्लाह पे तवक्कुल करते हैं, यकीनन अल्लाह की मदद उनके साथ होती है, मगर हर एक के साथ नहीं। इसके लिए एक ईमान का लेवल भी होना चाहिए। दूसरा, आप में तवक्कुल है, आपकी बीवी जो आने वाली उसमें तवक्कुल ना हुआ, फिर क्या होगा? क्या ख्याल है भाई? क्योंकि बाज दफा अल्लाह की मदद आती है मगर थोड़ा टाइम भी लग जाता है, उसमें अल्लाह इम्तिहान भी लेता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तवक्कुल था, जो कुछ आता सब सदका कर देते कि कल कौन खिलाएगा? अल्लाह खिलाएगा। एक रुपया नहीं रखते थे अपने पास, और अल्लाह खिलाता रहा 63 साल तक, जब तक आपकी वफात नहीं हुई है खिलाता रहा। लेकिन आपकी ज़ौजात, उनमें भी अल्लाह ने तवक्कुल, वो भी सदका कर दी। भाई जहां अल्लाह हमारे शौहर को खिलाएगा, पैगंबर को खिलाएगा, वहां अल्लाह हमें भी खिला देगा। तो सुबह खाने को है, ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी नहीं खिला रहा, रात को खिला देगा। मरेंगे नहीं भूख से, न बीमार होंगे, न भूख से मरेंगे। तो ये तवक्कुल मार्केट में क्या चल रहा है? शॉर्ट चल रहा है। और देखो, नबी ने भी अपनी जात के हद तक तवक्कुल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लिए क्या कर रहे हैं कि बचा नहीं रहे, सुबह की शाम की फिक्र नहीं कर रहे, और शाम को सुबह की फिक्र नहीं, लेकिन बीवियों को 1 साल का नान नफका एडवांस में दे रहे हैं। भाई मैं करूंगा, तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए असबाब को देख के चल रहा है। अपनी जिम्मेदारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी की है, वही 1 साल का नान नफका। लेकिन फिर आपकी ज़ौजात ने तवक्कुल किया, 1 साल का नान नफका 2-3 दिन में खैरात। तो ऐसे तवक्कुल मार्केट में क्या चल रहा है मेरे भाई? ठीक है ना, शार्ट चल रहा है। अल्लाह की मदद है निकाह के साथ, लेकिन लड़की वालों को क्या चाहिए कि वो ग्राउंड रियलिटी देख के फैसला करें। लड़के को चाहिए वो हाथ पांव भी मारे और अल्लाह पे नजर भी। उससे अल्लाह ने वादे किए हैं कि तुम हाथ पांव मारते रहो, तलाश करते रहो, रिस्क की तलाश में भी रहो, अल्लाह तुम्हारी मदद, अगर निकाह की नीयत है तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। तो वो अपने लिहाज से सोचे, आप बोलो भाई अपने लिहाज से। दूसरी बात ये कि कुछ तो बताए ना, झूठ तो ना बोले कम से कम। यही बोल दे कि भाई कुछ भी नहीं है, अल्लाह तवक्कुल पे कर रहा हूं, तो वो देख लेंगे हम में है तवक्कुल तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है। बात तो साफ करें ना। भाई क्या हो गया भाई? अगर वो तवक्कुल की बेस पे शादी कर रहा है कि मैं, मेरे पास कुछ भी नहीं है भाई, देख लो मेरी जेबें खाली है, ना रिहाइश है, मैं वो कर रहा हूं, अल्लाह इंतजाम कर देगा, तो ये बात बोले जबान से कुछ भी नहीं है, सिर्फ तवक्कुल की बेस पे, तो सामने वाला देख लेगा हम इतना तवक्कुल अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ठीक है ना। बाज़ दफा अगर आप समझते हैं कि बंदा समझदार है, तक़वे वाला है, यकीनन इंशाअल्लाह इसके साथ अल्लाह की मदद होगी, तो लड़की वाले भी ये तवक्कुल कर सकते हैं। सहाबा में बहुत से लोगों ने किया है।
लेकिन उनको पता तो हो कि हमने कितना तवक्कुल पे चलना है और कितना असबाब पे चलना है। उनको पहले से बात क्लियर होनी चाहिए। तो वो कहने लगे, हमने कहा भाई वो तो इसलिए छोटे से फ्लैट में नहीं रह सकती, तो आप रखेंगे कहां? वो कर लेंगे। भाई क्या करेंगे बताओ ना। मुझे अंदाजा हो गया कि ये बात को क्या कर रहा है, घुमा रहा है। वो बोल देता कि नहीं रख सकता तो इतना मसला नहीं है, हम सोच लेते भाई ठीक है कोई बात नहीं यार, जहां तुम तवक्कुल कर रहे हो अल्लाह इंतजाम कर देगा। लेकिन बात गोल तो ना करो ना। हालांकि उनकी दाढ़ी भी थी और उनकी टोपी भी थी। उलमा के सामने दोजानों भी बैठते थे। मैं भी जब जाता था दोजानों बैठते थे, हजरत खैरियत से हैं, दुआ फरमा दें। मामलात में जब मामला आया तो क्या कर रहे हैं, घुमा रहे। वही टोपी उठा के उन्होंने मेरे सर पे रख के घुमाना। हमने पूछा कि आपकी अर्निंग कितनी है, आपकी अर्निंग बल्कि सोर्स ऑफ इनकम क्या है। उन्होंने कहा अर्निंग तो मेरी ठीक ठाक है। हमने कहा हमने ये नहीं पूछा कि ठीक ठाक है ये गलत सलत है, हमने पूछा है कि कितनी। क्या बस हो जाती है, अच्छा खासा हो जाता है। हमने कहा चले आप अपना कोई जॉब बता दें या बिजनेस बता दें। ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस, क्या काम है, ट्रांसपोर्टेशन। इतनी इंग्लिश तो हमें भी आती है कि कुछ यहां से उठा के कोई चीज ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, कुछ चरस हीरोइन तो नहीं भाई ट्रांसपोर्टेशन में तो कुछ भी आ सकता है ना, कुछ तो ट्रांसफर कर रहे होंगे यहां से वहां। क्या कर रहे हो भाई, फाइलें तो नहीं इधर से उधर घुमा रहे कहीं। कह रहे भाई आपको बता दिया कि मेरा क्या है। तो मुझे वो लतीफा याद आने लगा, लकड़दा। एक दफा लड़के वाले गए लड़की वालों के यहां, कहने लगे, तो रिश्ता जब मांगा ना उन्होंने, तो लड़की वालों ने पूछा कि लड़का करदा की है। तो उन्होंने कहा कि लकड़दा काम है। उन्होंने लकड़दा काम तो है, कोई दरवाजे खिड़कियां अलमारियां बेचता है, या कोई फैक्ट्री है जहां लकड़ियां कटती हैं, सही है ना, दियार की लकड़ियां कट के बनती हैं, या कोई गोदाम है, क्या है। उसने कहा बोल तो दिया लकड़दा कारोबार है। भाई कुछ तो बताओ। जब बहुत ज्यादा खुरेदा तो कहने लगा जामे मस्जिद के बाहर मिसवाकें बेचता हूं। कोई बुरा काम नहीं है जामे मस्जिद के बाहर मिसवाकें बेचना। बहुत से मिसवाकें बेचने वाले ऊंचे ऊंचे दर्जात पर होंगे, और बहुत से लकड़ियों की फैक्ट्रियां चलाने वाले कमतर होंगे। लेकिन आप झूठ बोलो भाई, टोपियां नहीं कराएं। पहली दफा भाई मैं मिसवाक बेचता हूं, खत्म। उन्होंने करनी होगी तो कर देंगे, नहीं करनी होगी तो क्या ख्याल है, मना कर देंगे। तो मुझे उस बंदे को देख के ये लतीफ भाई, मैंने कहा क्या कारोबार है, कह रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन का। मैंने कहा ये बंदा खून पिएगा ये। मैंने कहा अच्छा मुझे ये बताएं, बाज लोग झिझक भी रहे होते हैं ना, तो खुल के बात नहीं कर पाते, तो इंसान कहता है शायद ये बेचारा बोल नहीं पा रहा है, रोब में आ गया, रिश्ते का मामला है। फरिश्ता सिफत इंसान रिश्ते में कंफ्यूज हो जाता है, शर्म आती है उसको। रिश्ता और फरिश्ता मिलते हैं ना आपस में। कहने मेरा वो, मैंने कहा आपका ऑफिस किधर है। तो हम जब ऑफिस गए उसके, हमने देखा तो ऑफिस में उसके अलावा कोई चीज नहीं थी। ऑफिस में सिर्फ वही रखे हुए थे ठीक है। मैंने कहा यही आपका फर्नीचर भी आप ही हो ऑफिस में, फाइलें भी आप ही हो। तो वो ट्रांसपोर्टेशन क्या है, तो पता चला कि जी ये वाला माल उठा के कंटेनर में रखते हैं, ये ट्रांसपोर्टेशन हो रही है। कोई बुरी बात नहीं है, कोई बुरा बिजनेस नहीं है, या जॉब नहीं, कोई बुरी जॉब नहीं है। लेकिन गोल मोल बात घुमाना क्या है, ये बुरा है। हालांकि उनकी दाढ़ी भी थी और उनकी टोपी भी थी। तो मामलात में दाढ़ी टोपी नहीं देखी जाती। मामलात में तो गैर मुस्लिम से भी मामला कर सकते हैं आप। बंदा क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए।